साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण और शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम सूचनाओं के लिए हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहता हूं। तो इसी कड़ी में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में कितने नंबर बढ़े, एक बड़ा र्यूमर, एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पे, और उसके जवाब हमारे मुख से आप सुनेंगे। तो फटाफट जुड़े, जितने भी साथी हैं चर्चा करेंगे आगे की रणनीतियों पे, आगे की तैयारियां क्या हैं, किसे कितने नंबर मिलेंगे और आगे भी हम लड़ेंगे। ये क्या है संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला सवाल, कितने नंबर बढ़े हैं। सोशल मीडिया पे एक र्यूमर मचा है कि एक नंबर परिभाषा पे जो है ग्रांटेड कर दिया गया, एक नंबर परिभाषा पे दे दिया गया। ठीक है, चलिए हमने मान लिया एक नंबर मिल गया, लेकिन इसकी ऑथेंटिक सूचना किसे है, हमें है, आपको, या किसे है। किसी को ऑथेंटिक नहीं है, जानकारी मिल रही है कि एक नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप खुश हो सकते हैं, एक नंबर मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, इलाहाबाद के बाद में ही एक ऐसा प्रकरण इसके पहले भी रिजर्व हुआ था। हमने बड़ी खुशी के साथ ये जाहिर किया, चलिए ऑर्डर रिजर्व हुआ, लेकिन ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ये चीज़ें निकल के आ रही थी कि 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे, 2 से 3 बढ़ेंगे, ये चीज़ें, लेकिन बाद में खारिज जैसा ऑर्डर हमें देखने को मिला था। तो बस इतना कहूँगा, अति उत्साहित ना हो। अगर एक नंबर मिलेगा तो हमें और आपको ही मिलेगा, किसी बाहर को नहीं मिलेगा। तो नंबर को लेकर के बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की गुणा गणित ना लगाएं, आप लोग एकदम शांत रहें, ऑर्डर का वेट करें। ऑर्डर बहुत जल्द आएगा, ये जानकारी आप सभी को मैं दे दे रहा हूँ। पिछली बार की तरह ऑर्डर बहुत डिले नहीं होगा, बहुत जल्दी आएगा ऑर्डर, ये आपको जानकारी मैं दे दे रहा हूँ। ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर को देखने के बाद ये देखा जाए कि किस बेसिस पे ऑर्डर बनाया गया है, यानी कि जो लाभ की क्राइटेरिया है वो किसे मिला है। 2 तरीके के लोग हैं, एक तो वो जिन्होंने जो 2 ऑप्शनों में संशय था, ठीक है, वो ऑप्शनल होगा कि उसका कॉमन नंबर होगा। कॉमन होगा तो उन्हें मिलेगा, जिनको नहीं मिला है उस प्रश्न पे नंबर। अब जिन्हें उन प्रश्नों पे नंबर मिला है उन्हें कॉमन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तो ऑर्डर में ये चीज़ें स्पष्ट लिखी होंगी किसे लाभ मिलेगा। हालांकि लोगों ने अपनी बुकलेट सीरीज निकाली है, लोग चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं जिनको नहीं मिला, हाँ हमें मिल गया। परिभाषा वाले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे बहुत तेज़ी से जो है वायरल चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, ऑर्डर तो बनेगा, वो जिस बिहाफ पे बनेगा कि क्या संपूर्ण जितने लोग याची हैं उन्हें देंगे, कि ओवरऑल पूरे रिजल्ट को परिवर्तित करेंगे। ओवरऑल पूरे रिजल्ट को परिवर्तित करते हैं तो प्रदेश में पता नहीं कितने साथी होंगे जिनका एक नंबर से रुका है और परिभाषा पे नंबर नहीं मिला हो, तो एक भारी संख्या में कैंडिडेट पास होंगे। और ये भी देखना होगा कि आदेश क्या आता है, आदेश में क्या सिर्फ याचियों के नंबर बढ़ के आते हैं, ये चीज़ें। अब बात करते हैं, लखनऊ वाले लोग परेशान हैं कि लाभ के लिए, कि मान लीजिए इलाहाबाद में एक नंबर परिभाषा का मिल रहा, हम कहाँ जाएंगे। तो देखिए, उत्तर कुंजी सिमिलर मैटर का आदेश आने के बाद लखनऊ में वो लग जाएगा, उसकी जिम्मेदारी टीम की है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण का कोई भी मामला है, कहीं भी लंबित है, उसको इस चीज़ का लाभ मिलेगा, इससे आप संतुष्ट रहें। बस ज़रूरत है आदेश को फॉलो कराना। अब अगला सवाल ये है, आगे की तैयारी क्या है। तो देखिए, आगे की तैयारी ये है साहब कि सरकार डबल बेंच में थी जहाँ से आदेश आ रहा है। अगर सरकार को एक नंबर मान लीजिए कोर्ट से मिलता है और सरकार को ना देने का मन है, तो सरकार भागेगी सुप्रीम कोर्ट, जहाँ आप जाएंगे डिफेंड करने। ये सरकार की मंशा में बता रहा हूँ। अगर सरकार की मंशा हुई कि नहीं हम एक नंबर नहीं देना, हमें सीट नहीं, हम नहीं करेंगे, तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट अपनी बात लेकर के, और पीछे पीछे हमें और आपको जाना होगा कैविएट डाल करके, इसलिए कि हम अपने बात उस पर कर सकें। ठीक, ये चीज़ें, ये मैं भविष्य की बात बता रहा हूँ। अगर सरकार की मंशा ना हुई देने की तो, और अगर सरकार की मंशा हुई तो सरकार इसके बाद आगे नहीं जाएगी। अब इसके बाद आगे कौन जाएगा, आगे वो लोग जाएंगे जो संतुष्ट नहीं, यानी एक नंबर मिलने के बाद अभी जो विवादित प्रश्न है उन पे भी चर्चा करने और यूजीसी जैसी रिपोर्ट को रेफ़र कराने, इन सारी चीज़ों के लिए एससी की भी तैयारी होगी, क्योंकि इलाहाबाद डबल बेंच में मामला था तो एससी की तैयारी करेंगे लोग, ये चीज़ें होंगी। बात को समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को।
तो वहाँ की तैयारी होगी। बाकी वहाँ आगे का जो चीज़ होगा वो अपना अलग होगा। बाकी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो बात की बात है, कौन सी टीम जाएगी कौन सी टीम नहीं जाएगी ये आगे आदेश आने के बाद, ये चीज़ें तब होंगी जब ऑर्डर आ जाएगा। ध्यान रहे, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ इस पर तभी कार्य होगा जब आदेश आएगा, उस आदेश का अध्ययन होगा और उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं, किस आधार पे ऑर्डर को लिखा गया है, तब जा करके उस पर कोई पॉइंट बनेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कि आप यही मामले को स्थगित करेंगे, क्या चीज़ें होंगी वो आदेश आने के बाद पता चलेगा। लेकिन बस इतना कहूँगा, लड़ाई लंबी है और लड़ाई आगे चलेगी, इसलिए क्योंकि जब लड़ाई शुरू करा था ना तो सिर्फ 1 नंबर के लिए नहीं शुरू करा था। हमारे साथ जो जुड़े लोग थे ना, कोई 2 नंबर कोई 3 नंबर से भी लोग रुके थे, उनके लिए ये लड़ाई शुरू थी। और मात्र 1 नंबर अगर सेंशन होता है इलाहाबाद से तो उसके लिए चुप नहीं बैठ सकते, हम आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। ये मैं आप सभी को आश्वस्त कर दे रहा हूँ। जो डिपेंड होगा आपके साथ और सहयोग और जो आपने अब तक किया है उसके दम पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। 2 बार लड़ा है, जाना है किस प्रकार की चीज़ें वहाँ होती हैं। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट की तैयारी होगी तो आप सभी के मंशा से होगी, आप सभी के सहयोग से होगी, आप सभी के साथ से होगी। इसलिए अभी धैर्य को धारण करें, वेट करें, इंतज़ार करें, आदेश को आने दें। आदेश को पढ़ा जाएगा, आपके समक्ष रखूँगा मैं, उस पर मैं चर्चा करूँगा, आपको भी बताऊँगा आदेश में क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, किस चीज़ को लेकर के आप चैलेंज करेंगे ये चीज़ें। बाकी 1 नंबर अगर बढ़ता है, जो भी साथी चयन होते हैं उन साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बेसिक का हिस्सा बनेंगे और जो सपना था वो कहीं ना कहीं एक सीढ़ी पे पूरा होता नज़र आ रहा है। जो साथी अभी रुक गए हैं वो बिल्कुल हताश, निराश, परेशान ना हो। कुछ साथी ऐसे थे जिनके 2 नंबर कम था, आज अभी 1 बढ़ने के बाद 1 के लिए अगर अटक जाए तो उनको और तकलीफ़ होगी। तो ऐसे साथियों को कहूँगा कि जब आप याची बने थे तब संभावना 0 थी, ठीक, बस एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था। आज आपको 1 मिला, आपने 1 सीढ़ी चढ़ी है। 68,500 शिक्षक भर्ती को याद करना, स्टेप बाय स्टेप नंबर बढ़े हैं, स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े साथियों का चयन हुआ है जो लड़ते रहे अंत तक। 156, 107, 70, 52 ऐसे करके लोगों का चयन हुआ है। तो जो लड़ेगा वो आगे जाएगा, जिनको नहीं लड़ना है वो छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी बात बस इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आए हो तो आगे लड़ लीजिएगा, इसलिए कि बाद में पछतावा ना हो, कोई चीज़ें ना रह जाएं। क्योंकि आज जिनका 1 नंबर रुका था, जो याची नहीं बने हैं और परिभाषा वाले प्रश्न को लेकर के संशय था, आज उनसे पूछो उनको कितनी तकलीफ हो रही। वो ये सोच रहे हैं कहीं आदेश में याची लाभ जैसी स्थिति आई तो मैं 1 नंबर मिला लेकिन मुझे उससे लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो अभी याची नहीं बने। बाकी ये थी आपके लिए जो जानकारी थी मैंने दे दी। बाकी एक सवाल और था आप सभी का कि आगे जो लड़ाई होगी उसमें साथ कौन कौन देगा। तो उसमें हर कोई साथ देगा, क्योंकि ये लड़ाई हर किसी की थी। सब मैदान में उतरेंगे, सब लड़ेंगे। बाकी जिनका हो जाएगा वो बेसिक का हिस्सा बनेंगे। बस उनसे ये अनुरोध रहेगी कि वो जिस प्रकार से टीम के साथ और सहयोग बना के रखे हैं वो बना के रखें। भूले ना अपने उन साथियों को जिन साथियों ने के साथ वो लड़ करके आज बेसिक का हिस्सा बने हैं। बस इतनी सी बात, ठीक। तो आशा करते हैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिले होंगे। अंत में फिर यही कहूँगा, ऑर्डर का वेट करें, क्योंकि ऑर्डर में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें बाहर से पता नहीं होता। बाकी फुल कॉन्फिडेंस के साथ लोग आपसे कहेंगे ऑर्डर हमने सुना है, ऑर्डर हमने देखा है, ऑर्डर हमारे सामने लिखा गया है, ऑर्डर हमने पढ़ा है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। ऑर्डर क्या था, अंदर क्या चीज़ें थी, वो मात्र और मात्र वहाँ पे उपस्थित अधिवक्ता महोदय को है, ठीक है। इसका अब कुछ लोग हमसे कहेंगे आप अधिवक्ता से पूछकर हमें बता दें। तो साहब हम पूछ सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे कोई चीज़ नहीं बता पाएंगे बिना ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। मैं बता दूं, चलो बढ़ गए 1 नंबर, ऑर्डर में कुछ और आ गया, कल के आपके यही शब्द हमारे ऊपर होंगे कि आपने ही बोला है। तो वेट करिए, ऑर्डर का जल्दी आएगा, घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, बस इतनी बात कहूँगा। लेकिन ऑर्डर जो आएगा बेहतर आएगा, ऐसी उम्मीद पूरी है, ऐसी आशा है। तो मिलूँगा मैं फिर से बेसिक विभाग हलचल तमाम जानकारी और तमाम सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रदेश के साथियों और सभी अभिभावकों को सादर प्रणाम।